आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाएं मैट्रिक्स 12वीं क्लास की। धीरज सर की क्लास है भैया, कॉन्सेप्ट और विश्वास की। सही बात है ना बच्चा लोग, कॉन्सेप्ट और विश्वास की। ठीक है, तो विश्वास बनाए रखें, कॉन्सेप्ट हम आपकी बनाते रहेंगे। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ गए हैं बच्चे लोग, तुमको तो पता ही होगा और कुछ निकम्मों को नहीं पता होगा, है ना, जो पिछला वीडियो देखे नहीं और डायरेक्ट पहुँच गए 3.2 में। उन निकम्मों को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये क्लास के मेरे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे हमेशा क्या बताएं कितनी पीड़ा देते रहते हैं, है ना। फिर भी चलो कोई बात नहीं, पर क्लास में कुछ प्यारे प्यारे बच्चे भी तो हैं जो शानदार पढ़ाई करते रहते हैं। हम पढ़ रहे हैं 3.2, अब पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे। ग्रुप में आज ही राज गुप्ता ने समाकलन इंटीग्रेशन का डाउट पूछा। अब मैं खुद डाउट में आ गया कि साला मुझसे क्या गलती हो गई यार, मैं पढ़ा तो मैट्रिक्स रहा हूँ, बच्चों को डाउट इंटीग्रेशन के आ रहे हैं। तो मैं तो खुद सदमे में आ गया। तो अलग से फिर कॉल करना पड़ा राज को कि राज बाबू हम तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, तुम्हें समाकलन के इंटीग्रेशन के डाउट्स क्यों आ रहे हैं। पता नहीं सर वो आपकी गलती नहीं, वो मेरी गलती है। वो धोखे से मैट्रिक्स की बजाय पन्ना पलट गया था इंटीग्रेशन वाला, तो हमें लगा सर वही पढ़ा रहे होंगे। तो राज थोड़ा होश में रहा करो यार, वो जो देसी वाला ले लेते हो ना वो मत लिया करो बेटा, गलत बात है। ठीक है ना। तो अब बच्चों यहाँ हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज मैट्राइसेस, है ना। पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हल करके हम बोलेंगे, हल करके हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिर से वही ऊपर वाले का दिया है। क्या क्या दिया है ऊपर वाले ने हमको दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 और 4। ऊपर वाले का मतलब भगवान से नहीं बच्चे, या फिर ये नहीं कि तुम्हारे दूसरी मंजिल रहता है। ऊपर वाले का मतलब है ऊपर क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, तो इस ऊपर वाले का दिया इतना अपने पास है, x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और x माइनस वाई इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 3 2 माइनस 1 और 0। इक्वेशन नंबर क्या हुआ प्यारे बच्चों, 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं एक लाइन और बढ़ाऊं कि तुम लोग अपने नोट्स में बढ़ा लोगे। क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड प्यारे बच्चों, या फिर यहाँ पे कर देना जोड़ने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। आप सब अपनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग से बढ़िया एक लाइन लिख लेना कि समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर। आई बात समझ में। तो y से y कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, x और x कितने x हो गए, 2x हो गए, तो 2x लिखेंगे इज इक्वल टू, इस पहले में इस दूसरे को जोड़ना है, आपकी मर्जी। अगर आप अब समझदार हो गए हो तो डायरेक्ट जोड़ दो संगत अवयवों को, लेकिन नहीं हुए हो तो फिर क्या करो, पहले लिखो पहला वाला 1 माइनस 2 3 और 4। जितने समझदार हो गए हैं वो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, जितने नहीं हुए हैं वो नहीं जोड़ेंगे। तो अब ये मत कहना सर जी आप तो नहीं जोड़ रहे हो, आप समझदार नहीं हुए क्या। तो सर जी कहाँ से समझदार होंगे, इतने गधे गधे बच्चों के बीच में रह के समझदार होना मुमकिन ही नहीं बच्चे, नामुमकिन है। ठीक है ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या डायलॉग है डॉन का, भूल गया मुझे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू, अब संगत अवयवों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। तो 3 1 4 होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों। अब फिर -2 और 2 खत्म हो जाएगा ना बच्चे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 0 बनेगा। फिर प्यारे बच्चों 3 में -1 चला गया, 3 में -1 चला गया बच्चों, तो 2 बचेगा। और फिर बच्चे 4 में 0 चला गया, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चे, 4 ही बचेगा। चला क्यों गया यार, 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या बचेगा बच्चे, 4 ही बचेगा। कुछ गलती ना हो जाए फिर प्यारे बच्चे फिर बोलेंगे पिछले वीडियो में भी मिस्टेक करके हमारे ऊपर थोप दिया कि बच्चे लोग मिस्टेक कराए। इस बार ऐसा नहीं होगा बच्चे, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। रात के 2 ढाई बज रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ताज़ा तंदुरुस्त अभी अभी साला जागा हूँ, अभी अभी बिल्कुल फिट फाट होके आया हूँ। तो आप सबके लिए रात को 2 बजे भी जगना पड़े, 3 बजे भी जगना पड़े, अरे साला सोना ही ना पड़े, तब भी वो भी नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और है, अगर 2-3 दिन सोएंगे नहीं तो गांव वाले अभी, मोहल्ले वाले अभी आधा पागल कहते हैं।
2-4 दिन नहीं सोएंगे तो गांव वाले ग्वालियर छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है बच्चे लोग, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ग्वालियर जब छोड़ेंगे ना तो ये बोर्ड और ये कैमरा मैं दोनों लेकर जाऊंगा, साला पागल खाने से पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर बच्चे। तो 3 1 4 हुआ, 4 हो गया, -2 और 2 खत्म, 0 हो गया, 3 में 1 गया, 2 बचा, और 4 में 0 जोड़ दिए तो 4 आ गया। प्यारे बच्चों, इधर 2x है, बिल्कुल समझो यहाँ से कुछ कॉमन निकलने वाला है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 से तो कॉमन निकल जाएगा, 2 बचेगा, 2 से तो कॉमन निकल जाएगा, 1 बचेगा, 4 से तो कॉमन निकल जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन 0 से कैसे निकाल लोगे आप 2 कॉमन? भैया 0 वो संख्या है जिससे सब कुछ कॉमन निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? कॉमन निकालना मतलब क्या हो? भाग देना। 4 में 2 का भाग चला गया तो 2 बचा, 2 में 2 का भाग चला गया तो 1 बचा, 4 में 2 का भाग चला गया तो 2 बचा। अब 0 में सबका भाग चला जाता है, बचता क्या है? 0 ही बचता है। आई बात समझ में? या तो फिर ये देखो 4 में 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, कॉमन निकालना मतलब भाग देना, कॉमन निकालना मतलब भाग देना। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा? 2 बचा बच्चे, है ना। अब फिर 2 को मैंने क्या सॉल्व किया, 2/2 कैंसिल हुआ तो 1 बचा। फिर प्यारे बच्चे यहाँ से भी 2 बचा। 0 है ना बच्चे, ध्यान से देखो, 0 में 2 का गुणा करोगे तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो 0 में आप किसी का भी गुणा करके लिख सकते हो। बटे 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दिए बच्चे, 0 बच गया, है ना। अब बोलोगे इसकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो बच्चे लोग ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों की कॉन्सेप्ट क्लियर करनी पड़ती है। ये तो फिर भी 0 है, चाहे तो हीरो बना दे और चाहे तो आपको 0 बना दे। ठीक है ना बच्चे। 2 से 2 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू जनाब पूछ रहे थे तो जनाब को हम x की वैल्यू दे दिए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ठीक है ना बच्चा लोग। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे बच्चे किसकी वैल्यू? अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। मैं इसको चुपचाप यहाँ पे लिखे देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हम क्या निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अब बच्चे लोग तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे? अब लिखना तुम लोग नए तरीके से, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर बच्चे? घटाने पर। कोई समस्या प्यारे बच्चों को? बच्चे लोग फिर से लिख लेंगे, मैं थोड़ा फिर से नहीं लिख सकता, है ना, कि मुझे लिखना उतना, मेरी हैंड राइटिंग जो है इतनी खतरनाक आती है बच्चे, है ना, कि अगर मैं दोबारा लिखूँगा ना तो ये बोर्ड जो है आत्महत्या कर लेगा, है ना। और ये जो पेन जो लिख रहे हैं ना वो तो फांसी लगा लेंगे कि अबे तुम रहने दो बे, एक बार ही लिखते हो साला, तुम्हारा समझ में आता नहीं है, तुम बार बार क्या लिखोगे। ठीक है बच्चे लोग। तो मैंने क्या बोला? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर प्यारे बच्चों। तो जब भी हम घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। बच्चा लोग प्लस है तो क्या कर दो? माइनस कर दो। इस बार क्या हुआ बच्चे लोग? ये x + x कौन करवा दिया मुझसे? बहुत ही गधे बच्चे हैं साला, मतलब मोबाइल में घुस के आते हो और बदल के चले जाते हो। मैं तो x ही लिखा था, पता नहीं कौन अब राज आया कि पीयूष आया, है ना, मोबाइल के अंदर घुस के आए तुम लोग और ये मिस्टेक करके चले जाते हो। मुझे बदनाम करना चाहते हो ना, कितनी भी साजिशें कर लो बेटा, मैं बदनाम होने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना बदनाम हो चुका हूँ। अब क्या करोगे बच्चे लोग? तो अब देखो इस बार क्या होगा, इस बार ये प्लस का x और माइनस का x खत्म हो जाएंगे। प्लस का बाई, कितने बाई? 2 बाई, है ना। 2y, बाई नहीं करना, y करना, है ना। अब इक्वल तो इक्वल लगा देंगे। अब ये पहले में दूसरे को माइनस करना है, डायरेक्ट करना है कर लो, लेकिन मैं तो प्यारे गधे बच्चों के साथ जाना चाहता हूँ, उनको गणित की कठिनाइयों को समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बड़े आराम से करूँगा बच्चे लोग। जैसे तुम लोग प्रचार देखोगे, लक्ष्य माचो बड़े आराम से, है ना बच्चे लोग, तो अपन वैसे ही बड़े आराम से करते रहेंगे। कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चे तो बताएं। अब थोड़ा यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चे। बच्चे बताओ, 1 में माइनस है ना, तो ध्यान रहे माइनस है। 1 में 3 माइनस करेंगे, चलो एक बार लिख लेते हैं। माइनस के साथ अपन पंगा नहीं लेंगे, ठीक है ना, विधिवत करेंगे माइनस में। फिर -2 है, -2 है, फिर ये माइनस है बच्चे, फिर ये माइनस है बच्चे, फिर ये 2 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? 3 माइनस -1, तो 3 फिर -1, फिर 4 -0, 4 -0। डायरेक्ट ही करना आप लोग, मैं तो बस
प्रोसेस के लिए कर देता हूँ। यहाँ -2 होगा, यहाँ -4 होगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो बच्चे लोग ना, तो मैं भले गलत करता रहूँ, तुम लोग सही करते रहा करो, ठीक है ना बच्चे लोग। 3 और ये माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों, अरे 4 होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। -2 -4 3 1 4 और ये 4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है दिक्कत ना। अब देखो बच्चा लोग 2y तो 2y, अधिकतम क्या कॉमन निकाल सकते हो बच्चे? अधिकतम 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो जब 2 से 2 कॉमन चला गया तो 1 बचा, मतलब -1। -4 से 2 कॉमन चला गया तो -2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अरे 2 ना बच्चे लोग, नहीं दोगे तब फिर कितना 2 2 बुलवाते हो, है ना। तो इज इक्वल टू प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू -1 -2 2 और 2। ये x की वैल्यू हो गई बच्चे, y की वैल्यू हो गई बच्चे। चेक कर लो आंसर में, बिल्कुल आंसर आ गया। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 3.2 को जल्दी से फिनिश कर लेना है, फिर हमें आगे बढ़ जाना है। जिन प्यारे बच्चों को समझ में ना आता हो इतना भी सरल, वो क्या करें प्यारे बच्चों, आपके आसपास कहीं, या तो आपके आसपास मिल जाएगा, या तो 2 कदम चल के आपको किचन तक जाना पड़ेगा। अगर इतना सरल भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ 2 चुल्लू पानी, 1 चुल्लू पानी लो और उसी में डूबने का प्रयास करो, है ना बच्चे लोग। अब इससे सरल क्या होता है मैथ में प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी सब सिमिलर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि, सीधे बोलता हूँ बच्चे, दिया है ना प्यारे बच्चों, फिर बार बार बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों क्या दिया है हमें दिया 2x + 3y इज इक्वल टू 2x + 3y इज इक्वल टू, एक आव्यूह दिया है 2/2 का 2 3। 2/2 जब बोलता हूँ सब समझ जाते हैं ना बच्चे लोग, ये मैं उसके ऑर्डर की बात करता हूँ। कौन सा वाला ऑर्डर? वो सन्नी देओल की पिक्चर वाला ऑर्डर नहीं, ऑर्डर। फिर सन्नी देओल कहता है तारीख पे तारीख मिलती रही है मगर इंसाफ नहीं मिला, वो वाला ऑर्डर नहीं बच्चे। ऑर्डर मतलब कोटि क्रम, है ना। जैसे 2/2 ऑर्डर है, मतलब 2/2 मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। इन सब चीज़ों को दिमाग में बैठाते रहो, नहीं सन्नी देओल आएगा फिर बोलेगा कि साला सातों को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, एक साथ मारूंगा, है ना। सन्नी देओल लोग का डायलॉग जानते ही हो, इसीलिए उस तरीके से फिर मेरा एक डायलॉग एंट्री करता है कि उल्टा टांगूंगा बच्चे और नीचे आग लगा दूंगा। तो जो तुम्हारा ये टकला है ना, पूरे बाल ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हारी जो चांद है वो परावर्तन की सबसे बेहतर सतह बन जाएगी, है ना। बेस्ट सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन इज़ योर टकला, है ना। तो पढ़ो अच्छे से, ये सब ना करना पड़े। इक्वेशन नंबर 1 हो गया प्यारे बच्चों, है ना। अब बच्चे लोग 3x + 2y 3x + 2y इज इक्वल टू, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। -2 और 2 और 1 और -5। प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं इतनी दूर से क्वेश्चनों को देख रहा हूं, तो कभी कभार ऐसा होगा कि मैं इक्वेशन नंबर 1 दूसरे क्वेश्चन के लिए लूँगा और इक्वेशन नंबर 2 दूसरे क्वेश्चन के लिए लूँगा। तो आप लोग घबराना नहीं, वैसे प्रयास करूँगा ऐसा हो ना मैं झुक जाया करूँ। हाँ ठीक है, सही चल रहा है, मतलब कुछ गलत हमने अभी नहीं लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, 2x + 3y और 3x + 2y। अब थोड़ी सी इसमें समस्या है। समस्या क्या है प्यारे बच्चों? विलोपन करना है ना, तो अब हमें, आप ध्यान करो, जब तक दोनों इक्वल ना हो तब तक कैंसिल आउट नहीं होते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने 10th क्लास में समझा था इसको, कि समीकरण 1 में जो इसका गुणांक है उसका गुणा यहाँ कर देते हैं और जो इसका गुणांक है उसका गुणा यहाँ कर देते हैं। मतलब समीकरण 1 में 3 एवं, ये बिल्कुल विलोपन है बच्चों, एवं समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, है ना। मतलब मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ 3 का और इसमें गुणा कर रहा हूँ बच्चे 2 का, कुछ इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों इस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 का गुणा समीकरण 1 में पूरे में होगा। तो सबसे पहले 3 दूनी, ये बनेगा बच्चे 6x, फिर प्लस 3 त्रिकाई
9y इज इक्वल टू 3 इंटू ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये 4 और 0। प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी समीकरण में किसी संख्या का गुणा करोगे आप तो समीकरण के हर हिस्से में कोने कोने में करना पड़ेगा, नहीं तो वो सही नहीं माना जाएगा। प्यारे बच्चों 2 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करना है तो 3 दूनी 6x हो गया प्यारे बच्चों, और 2 दूनी 4y हो गया प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, -2 2 1 और -5। कोई समस्या प्यारे बच्चों को नहीं है ना? यही तो मैं चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि इन प्यारे प्यारे बच्चों को समस्याएं ना हो, भले मुझे बड़े आराम से पढ़ाना पड़े, बड़े आराम से, है ना? तो 3 का अंदर गुणा होगा प्यारे बच्चों, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12 और 3 शून्यम 0। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारी है, मुझसे होती है ना तब भी तुम्हारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाए। अगर होती है तो मोबाइल के अंदर घुस जाओ और आके मेरे बोर्ड में सही कर दो, ठीक है ना? कुछ तो जिम्मेदारी लो बच्चों। तुम्हें आने वाले समय में देश चलाना है और तुम एक मिस्टेक नहीं संभाल सकते, यूट्यूब के अंदर घुस नहीं सकते, है ना? अपना मोबाइल तोड़ो और घुस जाओ स्क्रीन के अंदर और गलतियां सब सुधार दो प्यारे बच्चों। यहाँ पे मिस्टेक है बच्चे, बताते नहीं हो। तो ये बन जाएगा 6x और फिर +4y इज इक्वल टू 2 का अंदर गुणा करेंगे, सबको डबल कर दो, -4 और 4 और 2 और माइनस का 10। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब क्या करेंगे? जोड़ने पर करेंगे ना, जोड़ने पर घटाने पर करना पड़ेगा ना, तब तो घटाने पर करेंगे, साइन क्या होगा? चेंज होगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, प्लस और माइनस क्या हुए बच्चे? कैंसिल हो गए। 9y में अब ये प्लस नहीं माइनस हो गया है, 4y गया बच्चों, तो कितना बचा? 5y बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना बच्चे। अब माइनस करना है 6 9 12 और 0 में क्या माइनस करना है बच्चों? माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, -4 4 2 और -10। जिन जिन बच्चों को अभी तक घटाने में दिक्कत गई है वो लोग ऐसा कर लिया करें, उनके लिए भी मैं इस बार बताया दे रहा हूँ विधिवत तरीके से। 6 9 12 और 0 क्या किया करो बच्चे? इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया करो। क्या किया करो? इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया करो और यहाँ पे प्लस ले लिया करो। कोई दिक्कत बच्चों को? ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ये प्लस क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। ये प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 10 बच्चे प्लस का 10 बन जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं थी माइनस से तो डायरेक्ट कर लेना, अगर दिक्कत है तो माइनस का अंदर गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। किसी भी टाइप में आपके मार्क्स जो हैं यही प्रयास किए जाएंगे कि ना कटेंगे बच्चे। अब जोड़ दो, 6 और 4 कितना होगा बच्चे? 10 होगा नहीं होगा? प्लस का 9 माइनस का 4 घटेगा ना, तो कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा बच्चे। 12 में 2 चले गए, 10 बचेगा बच्चे। 0 में 10 जोड़ दो तो 10 आएगा। आएगा नहीं आएगा बच्चों? आएगा ना प्यारे बच्चों। जो चीज़ ना इधर साइड बाहर में है ना वही उधर कॉमन आएगी। चेक कर लो, हर क्वेश्चन में बच्चों यही हो रहा है। 5y इज इक्वल टू, इन सब से 5 कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा? जो कॉमन निकालो सब से निकालो, नहीं तो मत निकालो, नहीं गलती हो जाएगी। तो जब इनसे 5 कॉमन निकाले बच्चे, कॉमन निकालना मतलब भाग देना, तो 5 का 10 में भाग 2 आएगा, 5 का 5 में भाग 1 आएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। किसी कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई समस्या है क्या? तो बताया करो। कमेंट भी नहीं करते तुम लोग, पढ़ते नहीं तुम लोग। चलो पढ़ा तुम्हें रहे हैं और कोचिंग और ये वीडियो जो है ना दुनिया के लोग देखते हैं, मुझे पता है। तुम लोग सिर्फ 10-12 बच्चों के अलावा कोई वीडियो देखते नहीं हो। उन्हीं 10-12 बच्चों का कमेंट आता है, बाकी जो ये 100-150 जो भी लोग देख रहे हैं सब बाहर के लोग देख रहे हैं, है ना? तुम तो सब लोग बिल्कुल घटिया हो चुके हो। तो अब प्यारे बच्चों 5 से 5 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 आया, 1 आया, 2 और 2 आया। अभी ये पहली बार आया है, पहली चीज़ आई है। अभी y की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। तो अब फिर से बोलेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण x की निकालनी है। समीकरण
2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से एक बार लिख लो, है ना, लिख लो फिर गुणा कर देना, या फिर आपके पास इक्वेशन रहेगी तो डायरेक्ट बोल देना इसका गुणा करने पर। क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नहीं है इसलिए मैं एक बार लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पहली इक्वेशन क्या थी बच्चे, वो थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और 3 और 4 और 0, 2 3 4 0, मिस्टेक ना होने पाए बच्चे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है, -2 2 1 -5, -2 2 1 -5। बच्चे लोग मिला लो, चेक कर लो, अगर यही है तो आगे सही होगा, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो आगे कैसे सही होगा प्यारे बच्चों। अब बताओ क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये तुम्हारा इक्वेशन सेकंड है। तो अब पिछली बार हमने x को इक्वल किया था तो x कैंसिल हुआ था, इस बार हम y को इक्वल करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में समीकरण 2 को इकट्ठा कर देता हूं मैं घटाने पर। भाई घटाना भी तो पड़ेगा ना, तो घटाने पर कर देते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट में तुम्हें बच्चे गुणा करना है 2 का, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का, इक्वेशन सेकंड में 3 का, सब में 2 का गुणा कर डालो। तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y इज इक्वल टू, गुणा कर डालो बच्चे, 4 3 4 0। गलत कर दिए ना, यही तो करते हैं अपन हमेशा, गलत लिख देते हैं, 2 3 4 और 0, है ना। अब यहाँ 3 का कर डालो तो 3 त्रिकाई 9x अब प्लस 3 दूनी 6y, 3 बाहर कर दें तो -2 2 1 और -5। प्यारे बच्चों भले रात का 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, पर मुझे इतनी खुशी है कि जब बच्चे लोग वीडियो कल देखेंगे, वीडियो कल मिलेगा तो उन्हें लगेगा हमारे सर जी ने हमारे लिए कोई मेहनत करी है। बच्चे लोग तो बस 5-10 लोग, चाहता हूं कि जो भी 60-70 बच्चे हैं क्लास में सब मन लगाकर पढ़ा करें, पर किसी का मन लगता नहीं है बच्चे, तुम लोगों का, तुम लोग बिल्कुल निराश कर देते हो। तो अब देखो बच्चे हो गया 4x, ठीक है बच्चे लोग। अब मैं यहीं पे जगह कम है, इस 2 का अंदर गुणा कर दूं यहीं पे, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और ये 0। 3 का अंदर गुणा कर दें यहाँ पे, है ना, 3 दूनी -6 3 दूनी 6 और 3 कम 3 और 3 बचे 15। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, चेक कर लो, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। ये 3 लिखने की ज़रूरत अब नहीं है, इसको हटा दें, हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया। अब चिन्ह बदलेंगे, इस बार ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब -9x और प्लस का 4x, प्लस और माइनस घट जाते हैं, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का बच्चे, तो -5x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब इसमें इसको माइनस करना है, इस बार मैं भी कुछ डायरेक्ट करूं बच्चे लोग कि ना करूं, तुम लोग कर लेना विधिवत। 4 है माइनस माइनस प्लस 10 आएगा। यहाँ पे बच्चे कुछ मिस्टेक हो गई क्या, ये -6 और 6 कहाँ से आ गया, -6 और 6 आएगा और वहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 और -6 क्या होगा बच्चे, 0 बन जाएगा, है ना। फिर 8 -3 5 बनेगा और 0 माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है ना, पक्का। अब देखो तो माइनस का 5x इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है तो बता दो अभी भी, है ना, सब प्लस हो गए हैं, निगेटिव में वैल्यू आएगी, क्या करना है अपने को। तो 5 बाहर निकालें तो 2 0 1 और 3, है ना बच्चे लोग। तो अब क्या है, 5 से 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस था ना, याद करो, तो 2 0 1 और 3।
तो x इज इक्वल टू इस 2 का अंदर गुणा कर दो बच्चों, तो बन जाएगा -2, 0, -1 और -3। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गया बच्चे लोग? मुझे ऐसा लग क्यों रहा है? आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल राइट आया है, -2, 0, -1 और -3 इज़ द राइट आंसर। अब बच्चे लोग हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो क्या करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ही लास्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ जाएगा, देखते हैं समय रहता है तो कर देंगे। 4th भी कर देंगे बच्चे लोग। 5th तो बेहद आसान है, 3rd और 4th मुझे लग रहा है करना चाहिए, थोड़ा जल्दबाजी से करें तो जल्दी ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे लोग, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मुझे नवबोध की जो किताब है ये अपने मजबूत हाथों से उठानी पड़ेगी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है यदि, तो मैं यदि को बोलता हूँ दिया है ना, गिवन है। अपने क्या गिवन है बच्चे? अपने गिवन है 2 मैट्राइसेस जो काफ़ी बड़े मैट्राइसेस हैं। तो इसमें पहला एलिमेंट है x + 3, फिर है z + 4 और फिर है 2y - 7, 2y - 7, फिर -6 है, a + 1 है, a + 1 है, फिर 0 है, फिर है b - 3 और फिर है -21 और फिर है 0। फिर इक्वल लगा है बच्चे, इक्वल लगा, ध्यान करो, 2 मैट्रिक्स के बीच इक्वल लगा है, मतलब क्या है ये? सिमिलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? समान अवयव हैं कि नहीं है? ये सारा चीज़ क्या है ना, क्लियर रखो दिमाग में, तभी सब कुछ पढ़ने में मज़ा आएगा। 3y - 2 -6 -3 2c + 2 और ये 2b और +4 2b + 4 -21 और 0। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों को? क्वेश्चन सही लिख लिया तो अच्छी बात है, गलत लिख लिया तो और अच्छी बात है ना बच्चे लोग? आगे बढ़ते हैं अब। अरे क्वेश्चन तो पूरा पढ़ें। तो ABC XYZ का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो इतने सारे मान ABC XYZ का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो मान ज्ञात करना है, इनका सम्मान ज्ञात नहीं करना है। ठीक है बच्चे लोग, तो अब देखो, सबसे पहली बात ABC XYZ का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात कि ये दोनों मैट्रिक्स के बीच क्या साइन लगा है? इक्वल साइन लगा है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? बराबर हैं, समान हैं। इसका मतलब क्या है? अगर 2 मैट्रिक्स समान हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट संगत अवयव क्या होंगे बच्चों? समान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। जब होंगे तो चेक कर लो, x की वैल्यू तो पहले को तुलना करने से ही मिल जाएगी ना। तो अब मैट्रिक्स समान है, संगत अवयव समान होंगे, तो पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे सिंस जो हमारा x + 3 है वो इक्वल होगा 0 के, तो x = -3 एक वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। आ गई कि नहीं आ गई? अब ढूंढ लो z कहाँ, y कहाँ से मिल जाएगा? y प्यारे बच्चों मुझे ये दिखाई देता है y, तो ये जो है इसके बराबर होगा बच्चों कि नहीं होगा? ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा। या फिर इसे बोलते हैं ये A11 होता है, ये A12 होता है और ये A13 होता है। तो A13 इज इक्वल टू A13 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा 2y - 7 है, 2y - 7 है, वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? 3y - 2 के बराबर होना चाहिए। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों को? तो ये 2y इधर आया तो -3y इज इक्वल टू -2 + 7। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्लस माइनस बाबू उधर गए तो क्या हो गया? प्लस हो गए। तो -y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू -5। ये एक आंसर आ गया प्यारे बच्चों। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो बच्चे लोग, z + 4 इज इक्वल टू 6 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बोल दो होगा। तो प्यारे बच्चों z + 4 इज इक्वल टू 6 होगा, तो z इज इक्वल टू 6 - 4 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा बच्चे लोग। तो z इज इक्वल टू 2 कर दिया,
आंसर हमारा 2 आ गया। अब प्यारे बच्चों लोग ढूंढो कि यहाँ ए कहाँ है। ए है मिडिल वाला, तो मिडिल वाला मिडिल वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? होगा ना। तो जोर से बोलो ना जय माता की। तो a+1 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों -3 आ गया। तो a इज इक्वल टू -3 -1, तो a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला अभी बच्चे लोग कि a+1 इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -3 -1, तो a इज इक्वल टू -4 आ गया। यही हमारा एक और आंसर है। अब प्यारे बच्चों x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, a मिल गया, तो b और c को ढूंढ लो। b कहाँ मिलेगा बच्चे? b -3 ये है, तो ये होगा इक्वल टू b+4 के। होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों? होगा ना। तो बोलो ना, तो b -3 इक्वल होगा 2b+4 के। तो b 2b को इधर लाओ तो -2b, 4 -3 उधर गया तो प्लस का 3 बनेगा बच्चे। तो -2b और b -b होगा 7, तो b इज इक्वल टू -7। यही हमारा आंसर है। अब केवल c बचा है भैया, c बचा है। c तो कहीं इधर दिखाई ही नहीं दिया है, तो इधर दिखाई दिया है, ये दिखाई दिया है। सी के नहीं दिखाई दिया है। ये क्या है? सेकेंड रो का दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव अर्थात 0 के बराबर होगा। तो हम क्या बोलेंगे? 0 इज इक्वल टू 2c+2, तो 2c+2 इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू -2/2, तो c इज इक्वल टू -1। यही हमारा आंसर है। टिंग 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 टिंग। अब प्यारे बच्चों एक और बचा है, बेहद आसान है बच्चों। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं आपको समझाऊं, है ना। तरीके नए नए खोज रहा हूं। इतना आसान कार्यक्रम कैसे चलता रहे किस भी करके। आप लोग कैसे सुनते रहो बस जो भी मैं बकवास कर रहा हूँ। बहुत आसान है बच्चों, बढ़िया से लगाओ। वीडियो चला के साइड में रख दिया करो, तुम्हारा डेटा ख़त्म होता रहे और तुम सॉल्व करते रहा करो। आई बात समझ में ना? बस प्रवचन की तरह सुनते रहा करो और सॉल्व करते रहा करो। अब देखो बच्चे लोग, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है A, B, C और D के मान ज्ञात कीजिए। तो कर देते हैं, हो गया। अब तुम लोग क्या है ना, परेशान किए, एक एक क्वेश्चन बताइए, बता देंगे क्या करना है ना। अब प्यारे बच्चों समीकरण कहता है, फिर से बोलते हैं दिया है। हम तो शुरुआत से ही बोल दिया है ना। हल कर दिया करें। वैसे भी साला इसमें लॉकडाउन है इस बार, तो कुछ काम धंधा मिलेगा नहीं, तो हल वैसे भी जोतना पड़ेगा। तो अभी से हल लिखना चालू कर दिया हूँ मैं तो, है ना। तो दिया है, क्या दिया है बच्चे? इस बार दिया है, इस मोटी सी युगबोध की किताब में इस बार दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? दिया है एक समीकरण a - b 2a + c और फिर 2a - b और 3c + d। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? इज इक्वल टू, फिर इक्वल लगा दिया ना, तो फिर तुलना करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? फिर तुलना करनी पड़ेगी। तो -1 5 और 0 और 13। तो कहता है ABCD का मान ज्ञात करो। ABCD के मान ज्ञात करो। ABCD के मान ज्ञात। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा लॉजिकल है बच्चे, क्योंकि इसे करना पड़ेगा कई सारी मेथड से। आई बात समझ में? तो अब हम क्या करें? अब देखो, चूंकि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं बच्चे? इक्वल हैं। इक्वल लिखा है मतलब इक्वल है, तो इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अच्छी हैंड राइटिंग में, पिछले क्वेश्चनों में लिखवाया नहीं, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा करो कि दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयव a - b = -1, तो a - b = -1। फिर ये होगा 5 के इक्वल, तो 2a + c = 5। फिर ये होगा इसके इक्वल, तो 2a प्लस, चेक कर लो b है कि d है, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। हाँ, 2a - b है, बिल्कुल सही है। 2a - b, 2a - b, यही ना।
पहला वाला क्या था, चेक कर लें, a माइनस बी है, 2a माइनस बी है, अच्छी बात है, फिर तो ये आसान हो गया थोड़ा सा, इज इक्वल टू 0। अब तो और आसान हो गया, 0 कर दिया तो। अब उसके बाद लास्ट वाला क्या है, 3c प्लस डी, क्वेश्चन देख लें एक बार, वही है ना, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। ये थोड़ा सा बना बनाया हलवा नहीं है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा बच्चे लोग, हलवा बनाना पड़ेगा, सूजी डालेंगे, घी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, थोड़ा इलायची मिला देंगे तो और मज़ा आएगा, है ना बच्चे लोग। अब फिर क्या करोगे, परोसने के बाद चम्मच ज़रूर मिला देना, है ना, बहुत ज़रूरी है बच्चा लोग। तो अब देखो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चे पहले इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को, क्यों, ये दोनों में सेम चीज़ें हैं, आई बात समझ में। इन दोनों से अपन ए और बी के मान निकाल लेंगे, और जब ए बी के मान निकाल लेंगे, यहाँ ए का मान रखेंगे, सी मिल जाएगा, और यहाँ सी का मान रखेंगे तो डी मिल जाएगा। आई बात समझ में, पूरी कहानी समझ में आ गई ना। ये अपने से सोचा करो थोड़ा बहुत, है ना, कि सर जी कब तक कराएंगे ये, आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम लिखते हैं, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब मुझे थोड़ा थोड़ा नींद लगने लगी बच्चों, क्योंकि अब मेरे हिसाब से 3 तो बजने ही वाले होंगे, है ना। इसे रात के 3 नहीं बोलते, इसे सुबह के 3 बोलते हैं। बस ये मान लो कि 15-20 मिनट के बाद हमारे पिताजी उठने वाले हैं, बस उनका बस कार्यकाल पूरा हो गया है। वो 3:30 या 4 बजे से ज़्यादा वो नहीं करते। हाँ, अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, आज नहीं सोया कहा, फिर हम बोल रहे हैं पापा जस्ट अभी जगे हैं जस्ट, ठीक है ना। तो वो झूठ बोलना पड़ता है तुम जैसे गधे बच्चों के लिए। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, फिर 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। चिन्ह बदलना ही पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, कोई दिक्कत बच्चे को, 0 के साथ तो माइनस प्लस कोई मतलब ही नहीं है, ये कैंसिल हुआ। a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू -1 कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बोलेंगे सिंस a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू रखो तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 और -1, ये 1 उधर गया तो माइनस हो गया, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना मिल गया, प्लस का 2 मिल गया। अब देख लो b का मान कहाँ रखें, a का मान कहाँ रखें कि कुछ तो मिल जाए, है ना बच्चे लोग। तो अब देखो ये 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 है, यहाँ अगर अपन a का मान रख दिए तो हमें c का मान मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम बोलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों, यह है 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। हम यहाँ बोलेंगे बच्चों कि सिंस a इज इक्वल टू कितना मिला है, प्लस का 1 मिला है कि नहीं मिला है, मिला है ना। तो अब 2 के स्थान पे 2, a के स्थान पे 1, अब प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5, ये 2 उधर गया तो -2, तो c इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब कौन बचा है यार, अब लास्ट समीकरण बचा है बस, तो उसी से तो काम होगा। समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 लिखो एक बार, ये है 3c अब प्लस d इज इक्वल टू 13 जो बोलना है। अब बोलेंगे सिंस c इज इक्वल टू 3, तो प्यारे बच्चों जहाँ c है c के स्थान पे 3 कर दो, प्लस d इज इक्वल टू 13, तो 3 त्रिकाई 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13, 9 उधर गए तो नेगेटिव हो गए, है ना। तो d इज इक्वल टू 4 आ गया प्यारे बच्चों। तो क्या क्रम से मिला बच्चे, मज़ा आ गया आंसर। देखो कैसा मिला है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। अब बताओ e क्या होता अगर होता तो 5 होता कि नहीं होता, आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चे बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोग के साथ, तभी तो रात रात जग रहे हैं, नहीं तो क्यों जगते रात रात को। इतने बड़े बड़े का आज तुम लोग को बल्ब दिखाएंगे यार, कितने बड़े बड़े बल्ब हैं। उधर देखो तो ये आँख गायब, इधर देखो तो ये आँख गायब, फिर इधर देखते हैं तो कैमरा दिखता ही नहीं है, लगता है बच्चे लोग गायब हो गए क्या। बच्चे लोग गायब ना हुआ करो। अगर मज़ा ना आया हो ना इस क्लास में तो एक काम करना, जो मैं तुम लोग को 1-1 करोड़ दिया था ना वापस कर देना। बोलते हैं ना मज़ा ना आए तो पैसा वापस, चलो चलो करो, या फिर कमेंट करो कि मज़ा आया सर, नहीं तो 1 करोड़ ले लूँगा बच्चे लोग, ठीक है ना। टाटा बाय बाय नमस्कार।